स्कंद माता देवी दुर्गा का 5वां स्वरूप है, जिनकी पूजा नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। वे भगवान कार्तिकेय की माता है। उनकी गोद में बाल कार्तिकेय विराजमान रहते हैं, इसलिए उन्हें स्कंद माता कहा जाता है। वे मातृत्व, करुणा और शक्ति का प्रतीक है और उनकी पूजा से संतान, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। उनका वाहन सिंह है। वे कमल के पुष्प पर विराजमान रहती है, इसलिए उन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। उनकी 4 भुजाएं हैं, 2 हाथों में कमल के पुष्प हैं, एक हाथ में वे बाल कार्तिकेय की गोद में लिए हुए हैं और चौथा हाथ आशीर्वाद देने की मुद्रा में है। स्कंद माता की पूजा विशेष रूप से निसंतान दंपतियों और संतान से जुड़ी बाधाओं को दूर करने के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। इनकी उपासना से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इनकी कृपा से भक्त को ज्ञान और चेतना का आशीर्वाद मिलता है। पूजा के दौरान पीले रंग के वस्त्र पहनना और पीले फूलों का अर्पण करना शुभ माना जाता है। उनका मंत्र है ओम देवी स्कंद माताये नमः। सिंहासनागता नित्यं पद्माश्रित कर्तव्या शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। या देवी सर्वभूतेषु मा स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। कथा। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्ति कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ताड़कासुर से जुड़ी कथा है। ताड़कासुर को ब्रह्मा से वरदान मिला था कि उसका वध शिव का पुत्र ही कर सकेगा। वरदान मिलने के बाद कोई भी देवता उसका वध नहीं कर पा रहा था। इस कारण ताड़कासुर ने आतंक मचा दिया था। दूसरी ओर शिव पार्वती से दूर उनके पुत्र कार्तिकेय का पालन कृतिकाएं एक जंगल में कर रही थी। शिव पुत्र का पालन कृतिकाओं ने किया था, इस वजह से उन्हें कार्तिकेय नाम मिला। जब शिव पार्वती को अपने पुत्र के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने सेवक कृतिकाओं के पास भेजे और कार्तिकेय को कैलाश पर्वत बुला लिया। कार्तिकेय शिव पार्वती के पास आ गए। तब सभी देवता भी शिव जी से मदद मांगने पहुंचे, क्योंकि वरदान के मुताबिक ताड़कासुर का वध कार्तिकेय ही कर सकते थे। सभी की रक्षा के लिए शिवजी कार्तिकेय को युद्ध के लिए भेजने को तैयार हो गए। कार्तिकेय को युद्ध का ज्ञान देने के लिए देवी पार्वती ने स्कंद माता का स्वरूप धारण किया। स्कंद माता ने कार्तिकेय को युद्ध का प्रशिक्षण दिया। इसके बाद वे युद्ध में देवताओं के सेनापति बने और ताड़कासुर का वध कर दिया। स्कंद माता की कहानी हमें सिखाती है कि देवी ने अपने पुत्र कार्तिकेय को देवताओं की मदद के लिए खुद तैयार किया था। स्कंद माता संदेश दे रही है कि हमें अपनी संतान को समाज की भलाई करने की शिक्षा देनी चाहिए। देवी के गोद में कार्तिकेय हैं। देवी अपने पुत्र का पालन करने के साथ ही सभी की रक्षा भी करती है। देवी बता रही हैं कि हम घर परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। जो लोग स्कंद माता की पूजा करते हैं उन्हें संतान से समाज की भलाई करने की भावना आती है। संतान से सुख और समस्याओं से लड़ने का साहस मिलता है। जय स्कंद माता।